नमस्कार, आपका स्वागत है द जेके पेजेस में और मैं आयुषी बलदोत्रा। आप सब जिस तरह जानते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो बिल पास किया गया है उसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर होटल एंड लॉजेस ऑल जम्मू होटल्स एंड लॉजेस एसोसिएशन के पवन गुप्ता। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो जम्मू में बिल पास किया गया है उसके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, हाल ही में गवर्नमेंट ने जो अभी रिसेंटली जो नया सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आई हैं उसके तहत, जबकि पहले 47 के बाद यहाँ तक होता था कि लैंड परचेज में पीआरसी होता था, मैंडेटरी होता था, और उसके बाद एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एडिशन किया गया। और अब ये नई जो डायरेक्शन आई हैं इसके मुताबिक ना ही डोमिसाइल चाहिए अब, ना ही वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, ऐसा है, कानून इन्होंने ज़रूर बनाया है। हर कानून के कुछ दो पहलू होते हैं सिक्के के, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी होती हैं। जिस आदमी को अच्छा लगे उसके लिए वो कहेंगे ना स्वाभाविक है, वो कहेंगे अच्छा है। जिसे नहीं अच्छा लगे, जिसमें कोई कमियां होंगी, तो वो कहेंगे नेचुरली ये नहीं अच्छा है। लेकिन ऐसा है, आज से 47 से पहले ये चीज़ें होती रही, लेकिन अब जहाँ तक सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि इसके आने से बहुत सी चेंजेस होंगी। एक छोटी सी बात मैं कहूँ, जब ये 370 और 35A का जाना था, जब ये चला गया तो स्वाभाविक है ये चीज़ भी आनी थी। ये आई अब, क्योंकि यहाँ तक रहा वन नेशन, अखंड भारत का एक हिस्सा, JNK पूरा अखंड भारत का हिस्सा, तो स्वाभाविक है कि ये चीज़ें आनी थी। अब रहा सवाल इससे नुकसान क्या होने वाला है की बात है। लोगों को ये धारणा है कि बाहर से लोग अब जब आ जाएंगे यहाँ पे, हमारी लैंड नहीं रहेगी, डोगरों का कल्चर का जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, सीधी सी बात है, इससे फ़ायदे भी होंगे। मैं दूसरी तरफ जो चला जाऊँ, क्योंकि जब बाहर से जब इंडस्ट्री आई, यहाँ पे युवा अनएम्प्लॉयड है, रोज़गार नहीं है। जब रोज़गार जहाँ होंगे, एवेन्यूज़ होंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, मेडिकल में, एजुकेशन में होगी, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का अपग्रेडेशन भी होगी। और जहाँ तक रहा बिजनेस, लैंड के एग्रीकल्चर लैंड छोड़ के दूसरी जो कमर्शियल दूसरी, उसकी वैल्यू भी अपग्रेडेशन होगी। मगर ये ज़बरदस्ती नहीं है कि बाहर के लोग आके हमसे कंपेल करेंगे, भैया ये जगह हमें दो, चूँकि हमें चाहिए। ये मेरी मर्ज़ी है, मैं दूंगा या ना दूं। तो हम रहा सवाल जहाँ तक भारत, अखंड भारत के हिस्से से, तो मैं इसे कहूँगा कि ये वेलकम स्टेप ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँ, सरकार को ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी, जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिकली वो होना चाहिए, उनका कहनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप सीधा देखिए, यहाँ तक ये 5 अगस्त के बाद एक ऐसी हमें चीज़ दे देगी इंटरनेट में, आप 4G सिस्टम की जगह 2G। आज यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई इतनी सफ़र कर रही है कि आप स्कूल तो बच्चे जा नहीं सकते। अब ऑनलाइन क्लासेस 2G में कैसी होंगी? सरकार को ऐसी वैसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जाना चाहिए था यहाँ तक ये इम्प्लीमेंट करने से पहले। इसके साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली हैं जो सरकार को यहाँ पे देखनी चाहिए, वो बेसिक चीज़ें देनी चाहिए। डू सम कंस्ट्रक्टिव चीज़ ऐसे, तो फिर इसके बाद दें तो ज़्यादा अच्छा रहता, और लोगों को अगर कॉन्फिडेंस मिले तो ज़्यादा अच्छा होता। डिक्टेटरशिप टाइप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट तो जहाँ है नहीं, यूटी। अब ये लोग यहाँ गए थे, यूटी के फ़ायदे क्या हुए प्रैक्टिकली? जो चीज़ फ़ायदे चाहिए थे वो नहीं हुए, तो अभी इन्होंने श्योरेंस तो दी है कि इसको वापस हम स्टेट में करने जा रहे हैं। तो स्टेट में कन्फर्म करें लोगों को, ताकि ये चीज़ तो हो कि ये जो कर रहे हैं, करनी और कथनी में इनके अंतर नहीं है। यहाँ तक रहा करनी और कथनी में अंतर रहेगा तो लोगों को नेचुरली विश्वास उसमें कम हो जाएगा। जो जम्मू को एक स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट था, इस बिल के पास होने से क्या वो प्रोजेक्ट बनेगा, वो कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट? देखिए, ऐसा है, जब से ये स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहाँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पिछले टर्म में कुछ गाँव को गोद में लिए थे, और वो गांव अभी तक गोद में ही है। प्रैक्टिकली वहाँ पे अगर देखा जाए तो नहीं हुई डेवलपमेंट, जो सी विकास वहाँ पे चाहिए था। तो ऐसे ही स्मार्ट सिटी के हिसाब से हमारे जम्मू और कश्मीर को भी लिया गया था, और स्मार्ट सिटी में स्मार्ट कागजों में रहा, प्रैक्टिकली वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं हुए। मैं सीधा उदाहरण देता हूँ आपको, जितने भी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में लिए गए थे, वो प्रोजेक्ट आज भी उनकी डेडलाइन वहाँ की वहीं पड़ी हुई है। तो स्वाभाविक है कि अगर स्मार्ट सिटी ना बन पाए तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? आपके सामने ये पड़ा हमारा आर्टिफिशियल लेक, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स है। पूरी
हमारे शहर में जितनी भी डेवलपमेंट होनी थी ना के बराबर है। पार्किंग प्लेसेस देनी थी ना दे पे। आप यही उदाहरण पड़ा, कई सालों से ये भी पड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जितने भी स्मार्ट सिटी इन जम्मू शहर को टूरिस्ट इंडिपेंडेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट थे, वो ना के बराबर है। यहाँ मेरा आपके माध्यम से एक सरकार से रिक्वेस्ट है, करनी और कथनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, कागजों में नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और बिल्कुल लोग प्रशंसा करें। ये जो बिल पास किया गया है बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। देखिए, ये मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी होती हैं वो पहले अपना फ़ायदा सोचती हैं, क्योंकि ये बिल बाद में दिया जा सकता था। ये बिल्कुल बिहार चुनाव से पहले दिया, क्योंकि ये सीधा सीधा उदाहरण बाहर के लोगों को एक उदाहरण देने के लिए कि हमने 370 भी उड़ा दी, 35 भी उड़ा दिया, और इसके बाद हमने ये भी दे दिया आप लोग वहाँ पे जाएं, जम्मू कश्मीर में आप जगह लें और इसके कारण हमें वोट दो। क्योंकि अब ये तो एक दूसरा और भी चला है कि वैक्सीन हम दे रहे हैं, आप लोग हमें फ्री वैक्सीन देंगे, वोट दो। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, इलेक्शन कमिश्नर को ये चीज़ें बैन करनी चाहिए कि जैसे ये चीज़ें कि पॉलिटिकल करने के लिए ये सीधा सीधा कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त हम आपको फ्री स्कूटी देंगे, फ्री खाना देंगे। इनके बाप का क्या जाता है, अपने जेब से तो पैसा देना नहीं, वो भी टैक्स पेयर मनी का जाना है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और ये भी देखना चाहिए पिछले साल मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी। जैसे क्लास में होता है ना, बच्चा पढ़ता है तो नेक्स्ट प्रमोशन करने के लिए उसकी एग्ज़ाम होता है, इनका एग्ज़ाम तो होता ही नहीं, दोबारा ये नेक्स्ट क्लास में चले जाते, प्रमोशन चले जाते। मैनिफेस्टो में देखना चाहिए क्या चीज़ इन्होंने गेन की कि नहीं की। इस बिल के पास होने से क्या जम्मू सफ़र करेगा? मैंने पहले ही आपको कहा, सफ़र नेचुरली करेगा। अगर कहेंगे कि अगर नुकसान होगा, अगर प्रैक्टिकली ये करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट सही कर रहे हैं तो सफ़र नहीं होगा, मैं कहता हूँ फ़ायदा ही होगा। क्योंकि अगर सही मायने में बाहर के लोग अभी भी यहाँ पे आप देखिए रेंट डीड लेके, लीज डीड लेके यहाँ पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। कौन है वो? हमारे भारतीय को अलग नहीं है कोई। मैं पहले कहा कोई बाहर से कोई बांग्लादेश से या कोई बाहर से दूसरी फॉरेन कंट्री से नहीं है, तो पूरे भारतीय अखंड भारत है। तो ये होना चाहिए स्वाभाविक बात। जिस तरह आपने सुना, इनका कहना था कि अखंड भारत है, कोई भी कहीं से भी आके कहीं भी रह सकता है, चाहे वो जम्मू का जाके हिमाचल रहे, हमारे देश का कोई भी नागरिक कहीं भी रह सकता है। अब तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का लॉ आ चुका है कि कोई भी कहीं भी आके रह सकता है, चाहे वो जम्मू का कोई भी नागरिक बाहर रहे या बाहर का कोई भी नागरिक जम्मू आके रह सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आयुषी बलदोत्रा, द जेके पेजेस के साथ। धन्यवाद।